मेजर इदनान असलम शहीद का नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला सिविल अस्करी अफसरान और शहीद के अहल खाना की शिरकत। ISPR के मुताबिक 2 सितंबर को बनू में फितल खारिज के बुज़दिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी मेजर अदनान जामे शहादत नोश कर गए। मेजर अदनान असलम को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाके में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदनान असलम की जुर्रत और कुर्बानी को खिराजी अक़ीदत। कहा, आज हमने मादरे वतन का एक बहादुर बेटा खो दिया। बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मुतनाज़े डैम से इलाकों को खतरा हो सकता है। सैलाब रावी और सतलुज में डैम दरिया सिंध पर क्यों? जिस डैम पर इख्तिलाफ हो PP उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान KP पंजाब सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफात का शिकार है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब मुल्तान के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेर शाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। पानी की सतह 394.50 पर पहुँचने पर ब्रिजिंग कर दी जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को मुल्तान सक्खर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। 2000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब से जलालपुर पीरवाला में 11 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जान से गए। 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चनाब, रावी और सतलुज के रेलों से दरिया सिंध भी बिफरने लगा। चाचड़ा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है जहां 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा जिससे दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। हेड पंजनत पर पानी के बहाव में मामूली कमी देखी गई। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,243 क्यूसेक जबकि अखराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तरीमू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,31,993 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के अजाले के लिए किसान पैकेज लाने का भी ऐलान। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्सेस के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ़ करेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। हफ्ते 10 रोज तक सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में सुरमई बादलों का राज बरकरार। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्के। मानसून सिस्टम डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। बरसात का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसने का इम्कान। हैदराबाद में रात गए से वक्फे से जारी हल्की और तेज़ बारिश से जल्द थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर के अहम शाराए नशीबी इलाके ज़ेरे आब। सजावल, ठट्ठा, सक्कर, उबालो, डहर की, मीरपुर, माथेलो और नशर फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, चाकर में भी बादल जमकर बरसे। सांगड़ में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 माह की बच्ची जाँ बहक। हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वाकया शहदादपुर में पेश आया।
उधर हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में गायनी वार्ड की छत का पलस्तर गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। छत का पलस्तर बारिश के बायस गिरा। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है, लेकिन हुकूमत सिंध ने बर वक्त इक़दाम कर रखे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 90% भर चुका है। खानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध के लिए आवाम की जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 4,894 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग के शोलों ने फैक्ट्री का एक हिस्सा ज़मींबोस कर दिया। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और रेंजर ने हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। मुतासिरा फैक्ट्री में लगने वाली आग का जायजा लिया गया। टैक्स देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR को टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBR में जारी असलाहत पर इजलास में वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी को जल्द मुकम्मल किया जाए। टैक्स चोर अफराद के खिलाफ प्रोफेशनल्स की खदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ अवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए। गंदुम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का गंदुम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में गंदुम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। रज़ाकाराना तौर पर गंदुम का स्टॉक डिक्लेयर कर दें, वरना कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के राना सनाउल्लाह ने मैदान मार लिया। सेनेटर मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बदस्तूर जारी। PTI कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। अब उनके पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। PTI को अपने अरकानी असम्बली पर एतमाद ही नहीं। उनके 10 से 12 लोग मेरे हक में वोट देना चाहते थे। PTI ने हमेशा अंपायर को मिलाकर इलेक्शन लड़ा है। PTI फसाद पार्टी है, सियासी पार्टी ऐसी हरकतें नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का ड्रामा लगाया जाता था। अगर फसाद ग्रुप के हक में बात करो तो सब अच्छा है, जायदादों की बात करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये फसाद ग्रुप का तुर्रा इम्तियाज़ है जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। इनके लिए सहाफ़ी और फनकार वो है जो बानी PTI को पसंद करे। एक महात्मा कहता था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आज अपनी ही सीट पर इलेक्शन था, अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोल। न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। दीगर सहाफ़ियों ने तैयब बलोच को कारकुनों से बचाया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर ने अमेरिका में जायदाद से मुतालिक करीमा खान से सवाल पूछा था, जिस पर तैयब बलोच को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। तैयब बलोच की तस्वीर वायरल करके धमकाया गया। अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच को फराइज से रोकने के लिए टीमें तश्कील दी गई। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़े की मज़म्मत। PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। जज अमजद अली शाह ने मुलजिमान राधा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। शनाख्त परेड मुकम्मल करके 23 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात, इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। मुलाकात मुतवक्की सदारती दौरे से क़ब्ल ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा थी। फ़लस्तीन दुश्मनी में इजराइल इंसानियत का दुश्मन बन गया। गजा आने वाली इमदादी कश्तियों पर ड्रोन हमला कर दिया। पुर्तगाली परचम बरादर कश्ती को शमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। इमदादी कार्रवाई में स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं। फ्रीडम फ्लोटेला कॉलिशन ने ड्रोन हमले के बाद कश्ती को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो भी शेयर कर दी। हमले के बावजूद ड्रोन हमले के बाद अरकान ने फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने, हब्सी सरगर्मियों में गैर मुलविस गैर हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे और इन ममालिक को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इक़दाम में पाबंदियाँ, शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफ़ी और बरामदी पाबंदियाँ मौजूदा क़वानीन के तहत दीगर इक़दाम शामिल हैं। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। तकरीब में तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, गुज़िश्ता 4 माह से अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। सब खिलाड़ी एशिया कप के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुबई में खेलने का तजुर्बा है। टी बेस फॉर्मेट में किसी को भी फेवरेट नहीं कहा जा सकता। एक ट्रॉफी 8 दावेदार, किसका चलेगा वार। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में छिड़ेगी। इफ्तिताही टाकरा अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबूधाबी में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। और कौन होगा एशिया का क्रिकेट शहंशाह, कौन जीतेगा ट्रॉफी, कौन मारेगा छक्का, कौन लेगा विकेटें। एशिया कप पर बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन फैसल करीम और सादिया सैमसन करेंगे मेजबानी। खेल का जुनून आज से रोजाना 11:03 पर देखिए बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।